जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं सबसे बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय संयोजक पद से इस्तीफे को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है, क्या दावा किया जा रहा है, और दूसरी जो सबसे हॉट टॉपिक है कि दिल्ली का, राजधानी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे सबकी नजर टिकी हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर लोगों के विचार क्या हैं, खबरें क्या आ रही हैं, तभी आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर के जो नाम सामने आ रहे हैं, बड़े नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला नाम तो नई दिल्ली से परवेश वर्मा का आ रहा, और यह परवेश वर्मा का क्यों आ रहा? क्योंकि यह पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि नई दिल्ली सीट से जो जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है। शीला दीक्षित भी नई दिल्ली सीट से जीती, मुख्यमंत्री बनी। अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से जीते, मुख्यमंत्री बने। अब क्या परवेश वर्मा भी नई दिल्ली सीट से जीते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? यह नहीं कहा जा सकता। क्यों? लोग अनुमान लगा रहे थे। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को देख लीजिए, चौंका दिया लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हुए हैं। लोग ये भी डिमांड कर रहे थे वसुंधरा राजे जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगी। ऐसे और भी तमाम स्टेटों में बहुत सारी नामें आई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा चौंकाने का काम किया। अब ये तो भाई सबकी नजर इसी पे है कि दिल्ली राजधानी का मुख्यमंत्री कौन होगा। सुरक्षा मामले में भी आप देख लीजिए, हर चीज पे लोगों की नजर रहती है। तो परवेश वर्मा का तो पहला नाम आ रहा, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि परवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अनुभव सबसे बड़ा चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि परवेश वर्मा को अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव सबसे बड़ी चीज है। और एक बीजेपी आलाकमान की तरफ से एक और बड़ी चौंकाने वाली बात यह होती है कि जो ज्यादा चर्चित फेस है, जो ज्यादा मीडिया में रहता है, जो ज्यादा सोशल मीडिया पे रहता है, वैसे लोगों को बीजेपी आलाकमान नहीं मुख्यमंत्री बनाती है। ऐसा भी हुआ है। अब ये नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी का तो एक ऐसा उदाहरण है जो एक आइडल है वो, लेकिन परवेश वर्मा जरा फिट नहीं बैठ रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक बड़ा नाम सामने आ रहा, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का। महिला में अगर देखा जाए तो एक बड़े फेस के रूप में बांसुरी स्वराज का नाम आ रहा, लेकिन बहुत अनुभव उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो यह भी लमसम में है। एक सबसे बड़ा नाम अगर सामने आ रहा, और पूर्वांचलियों का एक बड़ा ही रोल रहा है इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में। नरेंद्र मोदी जी बिहार में जाते हैं, कहते हैं मैं बिहार का सांसद हूं, तो बड़ा ही अपनापन वाला फीलिंग आता है। दिल्ली को दिल वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि दिल्ली में हर स्टेट के लोग रहते हैं। दिल्ली में यह कोई नहीं कह सकता कि भाई ये मेरा है, मैं इस स्टेट का हूं। तो जैसे आप चले जाइए बंगाल में, चले जाइए तो लोग कहेंगे बंगाली, तो यूपी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, तो अपना एक स्टेट लेवल पे हर किसी का अपना एक मत है। लेकिन दिल्ली में पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग आकर के रहते हैं, तो वहां पे पूर्वांचली एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मनोज तिवारी जी का नाम इसलिए भी सामने आ रहा कि आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा पूर्वांचलियों का सम्मान किया है, और पूर्वांचलियों के अपमान करने पे अरविंद केजरीवाल का पूरी कटाक्ष भी हुआ है। पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर्स तक कह दिया। तो इसलिए पूर्वांचली एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर मनोज तिवारी जी को पूर्वांचली होने के नाते, बिहारी होने के नाते अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो दिल्ली के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, और बिहार में अगर पूर्वांचलियों को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में, तो इसी आधार पे बिहार के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीत हासिल करके अपनी वहां पे सरकार बना लेगी। जेडीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। तो एक बड़ा फेस और एक बड़ा नाम मनोज तिवारी जी का सामने रखा जा रहा।
लोग बड़ा सम्मान कर रहे हैं मनोज तिवारी जी का। हालांकि मनोज तिवारी जी ने यह बात कहा कि भाई जो अलाकमान, जो ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा हम उनको सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में सबसे बड़ा जो विषय है, जो मुद्दा है, वो ये है कि मनोज तिवारी जी का एक एक स्टेप का मेहनत साफ तौर पे दिख रहा, और इस मेहनत की वजह से ही आज दिल्ली की जनता ने उनको सपोर्ट किया है। दूसरी चीज कि आपके राष्ट्रीय संयोजक पद से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा क्यों दे देना चाहिए। द हिंदू राष्ट्र अखबार के तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर मुझे मेरी सीट अगर नहीं मिलती है, मैं हार जाऊंगा, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यहां तक यह भी स्टेटमेंट दिया था अरविंद केजरीवाल ने कि इस जन्म में तो नहीं, नरेंद्र मोदी जी मुझे हरा सकते अगले जन्म में। तो इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए द हिंदू राष्ट्र अखबार ने यह अपील की है कि अरविंद केजरीवाल अपने बयानों में पूरी तरीके से असफल रहे हैं। जितना दावा यह कर रहे थे कि हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी, और सिर्फ 22 सीटें ये लाए हैं, और वो भी 22 सीटों में से 10 से ज्यादा विधायक इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे स्थिति में अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। द हिंदू राष्ट्र अखबार की यह मांग है, जिसका पूरी तरीके से समर्थन हो रहा सोशल मीडिया पे। अब अरविंद केजरीवाल बौखलाने लगे हैं और बौखलाहट में आकर के कुछ भी अजुल फजुल स्टेटमेंट दे रहे हैं। इनके पास अब कोई रीजन नहीं रहा, तो मीडिया में आकर के क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भले हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन फिर भी हम दिल्ली की जनता की सेवा करते रहेंगे। क्या ये अभी भी दिल्ली की जनता को मूर्ख समझते हैं? आप सरकार में नहीं हैं, आपके पास कोई पावर नहीं है, किसी तरह की आपके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है, आप सचिवालय तक नहीं जा सकते हैं। आप जनता को मूर्ख समझ के रखे हैं क्या? आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि अभी भी आप दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे? बच्चा है, लॉलीपॉप दिखा करके आप उनको फिर से बरगलाने का काम कर रहे हैं। मूर्ख बना लिया अरविंद केजरीवाल तुमने 10 साल, लेकिन अब नहीं बना पाओगे। जब आपके पास सरकार नहीं है, पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, तो दिल्ली की जनता की सेवा कैसे करोगे? इसका सवाल का जवाब दिल्ली की जनता मांग रही है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। इसने 10 साल में और कुछ नहीं किया। गलती से 2 बार मुख्यमंत्री का पद मिल गया। इसने खुद ऑफिशियली यह बयान दे रखा है कि मैं गलती से 2 बार मुख्यमंत्री बन गया, मुझे भरोसा नहीं होता है कि कैसे दिल्ली की जनता ने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया। उस इंसान पे कैसे आप भरोसा कर सकते हैं? और यही गलती की वजह से देखिए पंजाब में इनकी सरकार जो है वो जा रही है। कांग्रेस नेता यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में पंजाब से 30 विधायक इस्तीफा देने वाले हैं आम आदमी पार्टी से। तो सोच लीजिए क्या स्थिति हो गई है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते। जय श्री राम।